दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी का हमारे YouTube चैनल सैनिक वेलफेयर में हार्दिक स्वागत है। और आप सभी से जो भी हमारे चैनल में नए जुड़े हैं या पहले से हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज यह बहुत ही अहम वीडियो है। और जो भी इसमें पॉइंट है विद प्रूफ मैं दिखाऊंगा, आई विल शो यू विद प्रूफ। तो सभी ने ध्यान पूर्वक तथा अंत तक वीडियो को जरूर देखें, इसमें सभी को फायदा होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एरियर का भुगतान खातों में आना शुरू। दोस्तों, जो हमारा एरियर था 4 महीने का DADR सभी को पता है, वो नवंबर की जो पेंशन है उसमें मिलाकर नहीं दिया गया था। और उन्होंने बोला था कि ये दिवाली के बाद अकाउंट में आएगा, क्योंकि इसकी घोषणा देर से हुई थी, इसलिए इनकी मजबूरी थी, ये इसका नहीं कर पाए थे। अभी आज से ही ये खातों में आना शुरू हो गया है और 2-4 दिन में तकरीबन सभी के खातों में ये एरियर आ जाएगा। दूसरा हम बात करेंगे 8 CPC के गठन पर मंथन। चौथा है हमारा एक्स मामले में सुनवाई, इस पर हम बात करेंगे। पांचवा हम बात करेंगे ECHS में कई खामियां, अफसरों की मनमानी। छठा हमारा है रिटायरमेंट के बाद ले सकते हैं कम्यूटेशन या 50% पेंशन। और सातवां है कल OROP वर्षगांठ पर PM मोदी करेंगे सैनिकों को संबोधन। और इसकी मैं जितने भी पॉइंट है विद प्रूफ दिखाऊंगा, कैबिनेट में क्या तय हुआ और क्या हमें मिला और क्या हमें मिलना चाहिए। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं, सही सेट कर। तो ये जो हमारे पॉइंट हैं, ये कैबिनेट मीटिंग में सारे शामिल किए गए हैं। एक एक करके मैं इनके आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा और एक एक करके मैं इन पे गहनता से बात करूंगा, डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो जितने भी जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, ये सारे कैबिनेट मीटिंग में इन पर मंथन हुआ है और सभी ये लागू हुए हैं। सबसे बड़ी जो खबर है, सबसे बड़ी खुशखबरी है, जिसपे लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार था, वो है कि हमारी जो एडिशनल पेंशन है, तो ये पहले क्या है 60 साल के बाद 20% इन्होंने देना शुरू किया था। अभी इसमें राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। एडिशनल पेंशन को क्या मंजूरी मिली है? पहले किसी ने मांग की थी जी 65 साल पे 5% और 70 पे 10%, 75 पे 15%, इस तरह की जनता की बहुत मांगे थी। किसी ने 60 से मांग की थी। तो सभी के आंकड़े लेकर ये फाइनल मंजूरी मिल चुकी है। एडिशनल पेंशन को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसमें क्लियर हो चुका है कि 63 साल में 5%, 68 साल में 10% की वृद्धि होगी और 73 साल में 15% की वृद्धि होगी। 20% 80 साल के बाद 20% पहले से ही लागू है। तो ये थी बड़ी खबर, पेंशन में, एडिशनल पेंशन में वृद्धि, इसकी मंजूरी मिल चुकी है और वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है। तीसरा हमारा पॉइंट है 8 CPS के गठन पर मंथन शुरू हुआ। जो हमारा 8वां पे कमीशन है, सभी को पता है कि ये 2026 में उठना है, लेकिन अभी तक इसकी कमेटी के गठन पे कोई विचार नहीं हुआ है। अभी कमेटी के गठन नहीं हुआ है। तो हमारे जो CGM के जो हमारे प्रवक्ता हैं, अधिकारी हैं, शिव गोपाल मिश्रा जी, उन्होंने बताया है कि कल जो मीटिंग होने जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधन जो कर रहे हैं, उसमें ये मुद्दा उठेगा और इसका क्लियर हो जाएगा। वैसे इसके लिए स्पेशल एक बैठक की जानी है 15 नवंबर के आसपास। CGM और सरकार के साथ में मीटिंग होगी, उसमें फैसला लिया जाएगा कि ये पे कमीशन दिया जाएगा या आपका DA जो वृद्धि हुई है 50% नियम के अनुसार या तो बेसिक में जोड़ा जाए या पे कमीशन का गठन किया जाए। अगला एक्स सर्विसमैन के मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को चैलेंज। तो ये दोस्तों मैं आपका मामला बता देता हूँ। कैप्टन VS भालिया है, उनका केस है और वो रिटायर अफसर हैं, कैप्टन से रिटायर हैं। वो एक लेखक हैं, उन्होंने 2-3 किताबें लिखी हैं
उनकी किताब बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, बहुत वायरल हुई थी। तो एक लेडीज ग्रुप आया, 2 लेडीज थी, उनका ग्रुप था। उन्होंने कहा जी आपका किताबें अच्छी हो रही है, हमारे पास बड़ा ग्रुप है आपको पॉपुलर करने का, तो आप हमारे संगठन में आ जाओ, आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा कर देंगे। तो इन्होंने 2018 को सेक्टर 37 नोएडा में बुलाया वालिया साहब को कि यहाँ हम मीटिंग कराएंगे, और उन पर बलात्कार का केस लगा दिया कि इन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया। तो ये दिल्ली हाई कोर्ट में इस केस में हार चुके थे। फिर कैप्टन वालिया साहब ने अभी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, तो इसकी सुनवाई के भी हम आपको बता देंगे। अगला है ECHS में कई खामियां, अफसरों की मनमानी, इम्पैनल हुए खत्म। जो ECHS है ये खास तौर से सभी के लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो अफसर है, जवान है, चाहे JCS है, क्योंकि बीमारी रैंक नहीं देखती, बीमारी शरीर में सबके में बराबर होती है। अफसरों की मनमानी चल रही है, वो रेफर नहीं करते हैं। कई जो हॉस्पिटल है उनको पैनल से हटा दिया गया है, और जवानों और JCS को बोलते हैं कि ECHS से आप दवाई लो। तो ये मनमानी इनकी चल रही है, ये खत्म होनी चाहिए। ये हमारे साथ इंसाफ नहीं है, इसके लिए सभी एकजुट होकर इसके साथ रहें। अगला, रिटायरमेंट के बाद ले सकते हैं कम्यूटेशन या 50% पेंशन। पहले आपने रिटायरमेंट ले लिया और आप कम्यूटेशन आपने नहीं लिया, तो आप रिटायरमेंट के बाद भी, अभी एक प्रोसीजर है कि रिटायरमेंट के बाद भी आफ्टर जस्ट रिटायरमेंट यू कैन टेक द कम्यूटेशन, और कम्यूटेशन अगर नहीं लिया है तो 50% पेंशन आप ले रहे हैं। तो आप अगर चाहें तो कम्यूटेशन रिटायरमेंट के बाद भी आप ले सकते हैं। जितने आपकी सर्विस बची है उसी हिसाब से आपको दिया जाएगा। बड़ी खबर है, कल OROP वर्षगांठ पर PM करेंगे सैनिकों को संबोधन। ये बहुत बड़ी खबर है कि खुद PM नरेंद्र मोदी कल 7 और 8 को मानेकशॉ हॉल में दिल्ली में OROP के 10 वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। 10 साल हो चुके हैं OROP को। 1 नवंबर 2014 में ये लागू हुआ था, तो इसको 10 वर्ष हो चुके हैं। इस पर ये वर्षगांठ मनाने जा रहे हैं। इसमें सभी भूतपूर्व सैनिक जो भी भाग लेना चाहता है वो जा सकता है, सब व्यवस्था आपको मिलेगी। और इस पर इसका अहम जो मुद्दा है वो है OROP 3 टेबल की जो खामियां हैं उन पे इस पे चर्चा होगी। तो बहुत सारी खामियां हैं, सभी ने जो एक्सपर्ट है हमारे, उन्होंने लिस्ट बनाई हुई है क्या क्या खामियां हैं और कितनी इन पे संशोधन हो सकता है, कैसे इसका निवारण हो सकता है। तो इसको गहनता से लिया जाएगा। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी साथी आना चाहे, खास तौर से प्रेमेचर रिटायरमेंट वाले ज्यादा से ज्यादा भाग लें, क्योंकि बड़ी चालाकी से गवर्नमेंट ने OROP 3 टेबल में प्रेमेचर रिटायरमेंट वाले को बिल्कुल अलग कर दिया है, उनको कुछ नहीं दिया गया है। ये हमारे साथ धोखा है, क्योंकि जब 2014 में लागू हुआ था तो एक बार सरकार ने बोला था भाई प्रेमेचर वालों को हम नहीं देंगे, अपनी स्वेच्छा से आए हैं। तो उन्होंने बताया जी 45 से 50% JCORs प्रेमेचर आए हुए हैं, उन्हें नहीं पता था कि ये 1 रैंक 1 पेंशन होगा, नहीं तो कोई भी अपना नुकसान करके खुश नहीं है। तो हमारे सैनिक संगठनों ने अपील की, उस समय सहमत हो गई थी सरकार कि ठीक है, अब से पहले 2014 से पहले जो रिटायरमेंट आए हैं उन्हें हम 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा दे देंगे। लेकिन इसके बाद पता होते हुए भी जो भी इसके बाद आएगा, नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि इसके बाद 2014 के बाद जो रिटायर आएगा उसको OROP का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो साथियों, अभी क्या हुआ कि इस टेबल नंबर 3 में उन्होंने बिल्कुल अलग कर दिया। आप ठंडे दिमाग से सोचें कि हम मान लो 5 साल बाद हमारी समीक्षा होगी, जो 5 साल बाद आएगा उससे हमारी बराबर की जाएगी। तो साथियों, अब कोई भी प्रेमेचर आएगा ही नहीं, तो हमारी पेंशन किसके बराबर करेंगे? इसका मतलब सीधा सच वो है कि हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। अब हमारी पेंशन में वृद्धि नहीं होगी। प्रेमेचर जो आए उनकी पेंशन में ना 5 साल बाद वृद्धि होगी, ना 10 साल बाद होगी। तो इसमें आपको एकजुट होकर, एक साथ होकर हमारा साथ देना है। तो कल मैं भी इसमें जाऊंगा, जो भी साथी जाना चाहता है
वो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ले लें या मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दें। मैं उनको सवारी वगैरह का खुद मुहैया कराऊंगा और सारे सैनिक एक साथ चलें तो अच्छा होगा, क्योंकि एकता में बल है, अकेला कुछ नहीं कर सकता। जितना बड़ा संगठन होगा उतनी बड़ी जीत होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।